जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज जो है वो देख लेते हैं इसको, प्रोसेसेस की क्रिएशन को देखते हैं थ्रू फोर्क कॉल, फोर्क सिस्टम कॉल। ठीक है, किस तरह वर्क करती है। और फोर्क सिस्टम कॉल की वर्किंग को देख लेते हैं। व्हाट आर द रिटर्न वैल्यूज, और व्हाट आर द आर्गुमेंट्स जो इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो साइनॉप्सिस है पहले उसको डिस्कस कर लेंगे। और प्रोसेस की क्रिएशन को हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में कि किस तरह प्रोसेस क्रिएट होता है। ऑब्वियसली एक उसका रेप्लिका क्रिएट हो जाता है, और जो प्रोसेस जो है वो फोर्क सिस्टम कॉल को इन्वोक कर रहा है, बेसिकली वो पेरेंट बन जाएगा। और चाइल्ड प्रोसेस जो है वो उसकी कॉपी होगी। ठीक है, ऑल द वेरिएबल्स, उसकी जो भी जितनी भी वेरिएबल्स हैं, और उनकी जो इस वक्त करंटली बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फोर्क, उनकी जो भी वैल्यू होगी उन वेरिएबल्स की, वो वैल्यू भी चाइल्ड जो है वो कंटेन कर ले। ठीक है जी। तो अलबत्ता ये है कि जो उसकी जो रिटर्न वैल्यू होती है, जो फोर्क सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होती है, तो जो रिटर्न वैल्यू है वो जो चाइल्ड को रिटर्न करता है फोर्क, दैट इज जीरो। ठीक है, और पेरेंट प्रोसेस को वो प्रोसेस आईडी ऑफ द चाइल्ड रिटर्न करता है। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है कि ऑब्वियसली द प्रोसेस आईडी इज द वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू प्रोसेस आईडी की नहीं होती। और जो रिटर्न वैल्यू होती है चाइल्ड को रिटर्न होती है प्रोसेस को, ठीक है, वो जीरो होती है। तो यहाँ से हम डिस्टिंग्विश कर सकेंगे और अपने कोड को हम सेग्रीगेट कर सकेंगे कि पेरेंट में हम क्या एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं और चाइल्ड में क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आज तो सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन इसकी लेंगे कि हम यहाँ पे फोर सिस्टम कॉल, ठीक है, और उसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन से मुराद ये है कि हम इसकी जो कोडिंग है हम ये भी देखने जा रहे हैं। ठीक है, आउटपुट जो है इसकी मैं आपको बता दूंगा कि क्या आ सकती है, क्योंकि प्रोसेस आईडी में इसमें कुछ अज्यूम कर लूंगा, वो आपको मैं उसको बता दूंगा। फोर्क सिस्टम कॉल डेमोन्स्ट्रेशन है इसके अंदर। तो अब हम यहाँ पे, हमें जाहिर सी बात है कि शुरू में हमें कुछ वेरिएबल्स लेने होंगे, और वो हम लाइक एक ले लेते हैं चाइल्ड प्रोसेस आईडी। ठीक है, और हम यहाँ पे सिंपली जो है एग्जीक्यूट करते हैं इसको। लाइक अगर हम चाह रहे हैं कि जी कमांड लाइन से कुछ नंबर ऑफ प्रोसेसेस हम चाह रहे हैं कि इतने प्रोसेस हम क्रिएट करने चाह रहे हैं, तो वो भी हम पास कर सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोसेस की इंटीजर वैल्यू वहाँ से आ जाए, और उसके अकॉर्डिंगली हम लूप लगा के हम प्रोसेसेस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अभी हम सिंपल जो है एक प्रोसेस क्रिएट करने जा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे सिंपली, मैं यहाँ पे कह दूँ कि चाइल्ड पी आई डी इज इक्वल टू फोर्क। ठीक है, अब फोर्क जो है बेसिकली उसके पैरामीटर्स कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी जो रिटर्न टाइप है, यहाँ पे मैं आपको इसकी जो है बता देता हूँ कि साइनॉप्सिस इस तरह से है कि इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, फोर्क कॉल है सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली ये कॉल कर लिया फोर्क। ठीक है जी, और चाइल्ड पी आई डी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं ये चेक कर लेता हूँ कि चाइल्ड पी आई डी इट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस वक्त पेरेंट प्रोसेस में हूँ। ठीक है ना, यानी ये चाइल्ड पी आई डी ग्रेटर देन जीरो वैल्यू कहाँ पर होगी? पेरेंट प्रोसेस में ही होगी, चाइल्ड प्रोसेस में तो होगी नहीं, जाहिर सी बात। पेरेंट प्रोसेस को ये वैल्यू रिटर्न की जाएगी कि उसे पता हो कि उसकी चाइल्ड प्रोसेस जो है उसका आईडी क्या है, वो पेरेंट को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ कि आई एम पेरेंट। ठीक है जी, और साथ ही जो है उसका चाइल्ड पी आई डी भी प्रिंट हो जाए और उसका अपना प्रोसेस आईडी भी प्रिंट हो जाए पेरेंट का। ठीक है, आई एम पेरेंट। ठीक है, माई प्रोसेस आईडी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं %d कर देता हूँ। ठीक है, माई चाइल्ड आईडी इज इक्वल्स टू %d। ठीक है, यहाँ चाइल्ड आईडी प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ ही अब मुझे यहाँ बताना होगा कि इसका जो प्रोसेस आईडी है ऑफ द पेरेंट, वो किस तरह मुझे प्रिंट करना होगा। गेट पी आई डी, गेट प्रोसेस आईडी जो फंक्शन है
ठीक है, उसके थ्रू मैं इसको प्रिंट करवा लूंगा। और चाइल्ड पीआईडी की जो है वो मुझे चाइल्ड पीआईडी वेरिएबल में मिल रहा है। ठीक है, वो सिंपली मैं यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम दे दूंगा और वो मुझे उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा के दे देगा ये। ठीक है, अच्छा एल्स में मुझे चेक करना होगा कि एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ में ये हो सकता है कि चाइल्ड पीआईडी की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 आ जाए। ठीक है, और वो किस सूरत में आ सकती है कि जब ये चाइल्ड प्रोसेस होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ कि आई एम चाइल्ड, माई पी आई डी इज इक्वल्स टू %d, माई पेरेंट प्रोसेस आई डी, सिंपली आई डी कह देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू %d, राइट। और यहाँ से ये क्या करेगा, अपना आईडी प्रिंट करवाने के लिए गेट पी आई डी प्रोसेस कॉल कर लिया। ठीक है, और पेरेंट का प्रोसेस आईडी प्रिंट कराने के लिए गेट पीपी आईडी के लिए फंक्शन कॉल कर लिए। ठीक है, और एल्स में क्या हो सकता है, एल्स में कोई एरर आ सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर माइनस में वैल्यू आ जाती है, लेस देन 0 वैल्यू आ जाती है, ठीक, तो ये एरर आ सकते हैं। वैसे एरर के लिए फंक्शन भी होता है पी एरर, उसको हम कॉल कर लेते हैं। पी एरर फंक्शन इसके लिए होता है कि जो एरर, एक्चुअल जो सिस्टम एरर्स होते हैं, ठीक है, वो डिस्प्ले करेगा। एक तो हमारा मैसेज आएगा यहाँ पे जो हम रखेंगे कि हम लिख देंगे फेल टू फोर्क। ठीक है, ऑल्दो ये सबसे पहले होना चाहिए था। ठीक है, हमने इसको सबसे पहले चेक करना चाहिए था। एनीवे हमने इसको सबसे लास्ट में किया है, तो ऑब्वियसली ये फॉल करके इसमें आ ही जाएगा। सो फेल टू फोर्क, ठीक है, ये आएगा मैसेज अगर एक एरर आता है। ऑब्वियसली एरर यही आएगा कि जब प्रोसेस हम फोर्क करने जा रहे हैं तो वो फोर्क नहीं हो सकेगा ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मेमोरी। ठीक है, मेमोरी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, या पहले से बहुत सारे प्रोसेस हम क्रिएट कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्रिएट नहीं हो सकेगा, तो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा फेल टू फोर्क। और सिस्टम मैसेज जो आएगा कि एक्चुअल रीजन क्या थी जिसकी वजह से ये होगा, वो सिस्टम मैसेज भी इसके साथ ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, सेव एज, ठीक है, सेव एज ये सिंपल पोर्ट कह देते हैं इसको, ये सिंपल पोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, डॉट सी। सो अब इसकी आउटपुट जो है वो किस तरह आनी चाहिए कि पहले तो ऑब्वियसली पेरेंट की तरफ से भी मैसेज आएगा। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट हम लिख देते हैं, पेरेंट की तरफ से आना चाहिए मैसेज कि आई एम पेरेंट, माई पी आई डी इज इक्वल्स टू, उसका कोई ना कोई पी आई डी लेट से 1 2 3 4 है। ठीक है, वो प्रिंट होगा, कॉमा माई चाइल्ड आई डी इज इक्वल्स टू, लेट से हम कह देते हैं कि 1 2 3 5। ठीक है, उसका चाइल्ड पी आई डी आ जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर चाइल्ड की तरफ से भी आएगा क्योंकि चाइल्ड प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो रहा है, स्टैंड अलोन वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आई एम चाइल्ड, माई पी आई डी इज इक्वल्स टू, इसका पी आई डी कौन सा होगा, 1 2 3 5 होगा। ठीक है ना, क्योंकि वहां ऊपर देखें 1 2 3 5 प्रिंट हो रहा है। तो ये जाहिर है जब अपना प्रोसेस आईडी फंक्शन कॉल करेगा तो ये प्रोसेस आईडी फंक्शन जो पी आई डी फंक्शन है वो इसका आईडी प्रिंट करेगा। ठीक है, माई पेरेंट आईडी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इसमें 1 2 3 4 आएगा क्योंकि उसके पेरेंट का आईडी जो है 1 2 3 4 है। तो ये दो लाइंस जो है वो प्रिंट होंगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम इसको जब करेंगे तो इसको हम बैक स्लैश एन कर देंगे क्योंकि न्यू लाइन में फिर वो हमें नेक्स्ट आउटपुट जो है वो दे देगा। अगर फॉर एग्जांपल ये आउटपुट पहले आ जाती है, मे बी पॉसिबल कि चाइल्ड की जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो पहले आ जाए। ठीक है, किसकी पहले आती है ये हमें नहीं पता। ठीक है, प्रोसेसर जो है वो
होना तो यही चाहिए कि पेरेंट की आईडी पहले आनी चाहिए, या इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है, कि किसको क्या स्केड्यूलिंग मिलती है। तो इसको जो है रिपीटेडली जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कभी पेरेंट की तरफ से स्टेटमेंट पहले आ रही होगी, कभी चाइल्ड की तरफ से पहले आ रही होगी, ठीक है। तो ये इसकी इसकी सिंपल एग्जांपल है।